चलिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव जा। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी डेब्यू से ही अपनी परफॉर्मेंस के जरिए सबको हैरान कर दिया। चाहे इंटेंस गैंगस्टर रोल्स हों, चार्मिंग रोमांटिक कैरेक्टर्स या इमोशनली लेयर्ड परफॉर्मेंस, इन्होंने अपनी एक्टिंग से हर बार एक अलग छाप छोड़ी। ड्यूटी के समय मुझे कुछ हो जाए इसकी मैं कोई गारंटी तो नहीं ले सकता। ड्यूटी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो क्या वजह रही कि प्रॉमिसिंग स्टार्स में गिने जाने के बावजूद इन्हें अचानक बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया? रुक लाल वाला नहीं, नीला वाला फाइनल। चल। अरे क्या हुआ भाई? लग रहा भैया कैसे बॉलीवुड में फेल्ड एक्टर का टैग लगने और रिजेक्शन झेलने के बावजूद इन्होंने रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन, प्रभास और यहां तक कि सुपरस्टार रजनीकांत तक को पछाड़ते हुए 1200 करोड़ रुपए का नेटवर्थ हासिल कर लिया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हैंडसम एंड स्टाइलिश एक्टर विवेक ओबेरॉय की, जिन्होंने अपने करियर में कभी आसमान की ऊंचाइयां देखी तो कभी जमीन की गिरावट का भी सामना किया। बचपन में मैंने तुझे कितना सताया, खूब रुलाया। जब तू जाएगी ना, मुझे इतना रुला के जाएगी कि। आज के इस वीडियो में हम विवेक ओबेरॉय के करियर और पर्सनल लाइफ के उन छुपे हुए पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने इनकी कहानी को इतना ड्रामेटिक और इंस्पायरिंग बनाया कि हर कोई हैरान रह गया। विवेक का करियर बॉलीवुड में ज्यादा नहीं चल सका और कंट्रोवर्सीज और प्रपंच की भेंट चढ़ गया। क्या वचन दिया था रे तू? तू गया, तेरा अल्ताफ गया, तेरा पार भी गया है? साला तेरे वचन में तो वजन ही नहीं। बीच में खबर आई कि विवेक बिजनेसमैन बन गए हैं। हालांकि तभी बिजनेस पार्टनर्स के साथ इनकी लड़ाई और कंट्रोवर्सीज की खबर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद विवेक ओबेरॉय ने अपने पार्टनर को पैसे दे दिए और इन पैसों से एक कंपनी तो बनाई गई, लेकिन निवेश करने की जगह इन पैसों का इस्तेमाल निजी तौर पर किया जाने लगा। लेकिन हाल ही में विवेक ने अपने पिता को एक रोल्स रॉयस कार गिफ्ट की जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जिस एक्टर को बॉलीवुड ने रिजेक्ट कर दिया और दर्शकों ने भुला दिया, उसकी कमाई और नेटवर्थ आज बड़े बड़े एक्टर से आगे कैसे निकल गई? ये समझने के लिए आपको इस इंटरेस्टिंग कहानी में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। विवेक आनंद ओबेरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता सुरेश ओबेरॉय एक प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर हैं जो अपने जमाने में सपोर्टिंग रोल्स और इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। विवेक की मां यशोधरा एक पंजाबी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं, यानी इनके घर का माहौल कल्चरली काफी रिच था। इन्होंने अपने बचपन में एक बैलेंस्ड अपब्रिंगिंग का अनुभव किया जिसने इनकी पर्सनैलिटी और एम्बिशंस पर काफी असर डाला। विवेक की स्कूलिंग अजमेर के मायो कॉलेज से हुई, जहाँ इन्होंने एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों में अच्छा परफॉर्म किया। अपने पिता से इंस्पायर होकर स्कूल के दौरान ही विवेक ने थिएटर के माध्यम से परफॉर्मेंस के आर्ट को समझा और अपनी अर्ली स्किल्स को पॉलिश करना शुरू किया। स्कूल के बाद इन्होंने मुंबई के मीठी बाई कॉलेज में एडमिशन लिया और हायर एजुकेशन के साथ साथ अपनी एक्टिंग ड्रीम्स को आगे बढ़ाने का प्लान भी बनाते रहे। इसके बाद एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए विवेक लंदन गए और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फिल्म एक्टिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ये इनके फॉर्मेटिव ईयर्स का एक सिग्निफिकेंट फेज था जहां इन्होंने ग्लोबल एक्सपोजर और एडवांस ट्रेनिंग ली। ये ट्रेनिंग इनके बॉलीवुड के सफर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गई और अब बारी थी इनके सपनों के सच होने की, यानी फिल्मों में इनके डेब्यू की, जिसका मौका इन्हें 2002 में राम गोपाल वर्मा की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म कंपनी के जरिए मिला। इस अंडरवर्ल्ड क्राइम ड्रामा में विवेक ने चंदू का रोल प्ले किया जो एक यंग गैंगस्टर का लच्छेदार और इंटेंस कैरेक्टर था। इनकी परफॉर्मेंस ने न सिर्फ क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी जगह बनाई। बच्चा है क्या तू? इसके साथ नहीं जमता, उसके साथ नहीं जमता है। कृष्णन से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ क्या? अरे काम कर अपना बस ठीक से। लेकिन ये अचानक हुआ क्या है? क्या कुछ लफड़ा हुआ है क्या उधर? अरे क्या लफड़ा? उल्टी खोपड़ी है तू सच्ची। कंपनी की सक्सेस के बाद विवेक को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू से भी नवाजा गया जो इनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। इसी साल इन्होंने रोमांटिक ड्रामा साथिया में रानी मुखर्जी के ऑपोजिट लीड रोल प्ले किया। फिल्म के म्यूजिक और विवेक रानी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने धमाल मचा दिया। साथिया की कॉमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस के बाद विवेक ने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन अर्न किया और इसने इनकी पॉपुलैरिटी और रिकॉग्निशन को और आगे बढ़ाया। 2003 में आई इनकी फिल्म दम, जिसमें इन्होंने एक दमदार एस्पायरिंग पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई।
पुलिस वाला हमारी जात और हमारे नेता को गाली देता है। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे को छोटी जात का कीड़ा बोल के लॉकअप में डालने की धमकी देता है। आपने जात वाले को लॉकअप में डालने की धमकी देता है। साल 2003 के बाद विवेक का करियर काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा था। इन्होंने 2004 में युवा जैसी पॉलिटिकली चार्ज फिल्म में माइकल का रोल किया, जो एक पैशनेट यूथ लीडर का कैरेक्टर था। इस रोल ने इनकी एक्टिंग रेंज को और विस्तृत किया और क्रिटिक्स और फैंस के बीच इन्हें एक सीरियस एक्टर के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। लड़की मुझे कुछ भी कहती है तो मैं मना नहीं करता हूँ। अभी तुम पे करना चाहती हो तो प्लीज गो अहेड, मैं रोकूंगा नहीं। कितने सारे लड़कियां ये सुनकर गिर चुकी हैं? 42.5। हाँ? 42 पहले और आधी तुम। उसी साल इन्होंने मस्ती जैसी कॉमेडी फिल्म भी की, जिसमें इनकी कॉमिक टाइमिंग और लाइट हार्टेड परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। दोस्तों, मैं वो बंदर हूँ जिसे पिंजरे में न सिर्फ रखा गया है बल्कि पिंजरे के अंदर के पेट से बांधा भी गया। विवेक ओबेरॉय ने अभी सफलता का स्वाद चखा ही था, तभी इनकी पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज के चक्कर में इनका करियर अटक गया। पहले अपनी प्राइवेट लाइफ के लिए जाने जाने वाले विवेक 2003 में एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से लाइमलाइट में आ गए जो इनके करियर पर भी असर डाल गया। ये इंसिडेंट था इनका ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रिलेशनशिप, जो उस समय मीडिया गॉसिप का एपिसेंटर बन गया। आपको रैश को लेके काफी इश्यूज उठ रहे थे, सो यू डिड उठ गए थे रैश के साथ करेंगे तो और कुछ बड़ा हंगामा होगा। क्या होना है? क्या हंगामा हो रहा है? हो रहा है, कर रहा। दरअसल विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश्वर्या के साथ अपने रिलेशनशिप को खुलेआम एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद तहलका मच गया। इश्क में था, इश्क में काफी लोग पागल हो जाते हैं। और उन दिनों ऐसा करना रेयर था, क्योंकि ज्यादातर बॉलीवुड स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी रिवील करने से बचते थे। ऐश्वर्या, जो तब इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस और एक ग्लोबल आइकन थी, उनका नाम अमिताभ बच्चन के परिवार और सलमान खान के साथ भी जुड़ा था। इस वजह से ये रिलेशनशिप और भी ज्यादा मीडिया अटेंशन का सेंटर बन गया। विवेक और ऐश्वर्या का रोमांस हाई प्रोफाइल था, लेकिन विवेक के इस अविवेकपूर्ण हरकत की वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने सलमान खान पर एलिगेशंस लगाए, जो उस समय ऐश्वर्या के एक्स बॉयफ्रेंड थे। विवेक के मुताबिक सलमान इन्हें कॉल करके परेशान कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लिए एक सेंसेशन बन गई, लेकिन इसका नतीजा विवेक के लिए नेगेटिव रहा। इंडस्ट्री के अंदर सलमान खान के अगेंस्ट ओपनली बोलना एक बड़ा स्टेप था और इसका असर विवेक की प्रोफेशनल लाइफ पर सीधा पड़ा। ऐश्वर्या ने इस कंट्रोवर्सी से खुद को दूर रखा, लेकिन विवेक के एलिगेशंस और इनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स ने इनकी इमेज को डैमेज कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े स्टेक होल्डर्स विवेक से दूरी बनाने लगे और इनका प्रॉमिसिंग करियर एक बड़े सेटबैक में तब्दील हो गया। कभी कभी जिंदगी खुद हमारे साथ आंख में झोली खेलती है। बस कड़ी से कड़ी मिलाने की जरूरत। इस इंसिडेंट के बाद विवेक ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने का फैसला किया और अपने करियर को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोवर्सीज का असर इनकी फिल्म चॉइसेस और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर साफ दिखने लगा। 2005 में आई इनकी फिल्म किसना जैसी एम्बिशियस पीरियड ड्रामा और हॉरर थ्रिलर काल बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फेलियर हो गई। की आप हत्या करना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए मुझे मेरी मां ने भेजा है। ये फेज विवेक के लिए रियलाइजेशन का था कि बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि फिल्म चॉइसेस, इमेज और लक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। खैर 2006 में विवेक ने विशाल भारद्वाज की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म ओमकारा में केसु का रोल किया, जिसे अप्रिशिएट किया गया, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म होने की वजह से विवेक के करियर को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। लंगड़ा भैया, अरे चल ना। लंगड़ा भैया, क्या हुआ? चिरी पट्टी का मनी ऑर्डर आया क्या? मनी ऑर्डर आएगा तेरी माँ का साड़े। इसी साल आई इनकी फिल्म होम डिलीवरी, प्यारे मोहन और नक्शा भी फ्लॉप हो गई। विवेक ने अपने करियर को रीबिल्ड करने के लिए डार्कर और इंटेंस रोल्स लेने का डिसीजन किया। 2007 में आई शूट आउट एट लोखंडवाला में इन्होंने गैंगस्टर माया दोलास का रोल किया, जो इनकी एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस बनी। इस फिल्म ने इन्हें क्रिटिकल एक्लेम दिया, लेकिन इनका करियर उस लेवल का मोमेंटम वापस नहीं ला पाया जो इनका अर्ली 2000 के दशक में था। अगर वो दो जिंदा बचे तो उनको बोलना
माया भाई 2 दिन जल्दी निकल गया। विवेक ने अपना करियर को रिवाइव करने के लिए स्मॉल बजट और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स भी की और यहाँ तक कि अब ये फिल्मों में छोटे या साइड रोल्स भी करने लगे, लेकिन इंडस्ट्री के बदलते डायनामिक्स और इनके खिलाफ चल रहे पॉलिटिक्स की वजह से इनका स्ट्रगल और इंटेंस होता गया। खैर, लगातार कई फ्लॉप फिल्मों के बाद साल 2010 में आई इनकी फिल्म प्रिंस ने कुछ बेटर परफॉर्म किया, लेकिन फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि कमाई के बावजूद इसे एवरेज ही माना गया। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। इसके बाद आई इनकी फिल्म रक्त चरित्र, जिला गाजियाबाद और जयंता भाई की लव स्टोरी भी फ्लॉप ही रही। कह दो जरा, कह दो ना। हालांकि इसके बाद इन्होंने फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम किया जो कि सुपरहिट रही, लेकिन ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और इस वजह से इसका भी क्रेडिट विवेक को नहीं मिल सका। चुपचाप चल रही थी घर गृहस्थी, हमें किसने कहा था करने के लिए। इसके बाद साल 2013 में इन्हें ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म क्रिश 3 में नेगेटिव रोल में भी देखा गया, लेकिन इसमें भी विवेक का स्क्रीन टाइम कम और कैरेक्टर इम्पैक्टफुल नहीं था। तुम में से किसी ने मुझे धोखा दिया है, काल को चीट किया है। मैंने कहा था कि 10 दिन से पहले वो एंटीडोट इंडिया नहीं पहुंचना चाहिए। 2016 में इन्होंने एक बार फिर मस्ती की सीक्वल ग्रेट ग्रैंड मस्ती में रोल किया, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, खुद सुधार कर। हाँ। इसके बाद विवेक को ज्यादातर छोटे बजट की फिल्मों या छोटे रोल्स में ही देखा गया, जिनमें 2017 में आई बैंक चोर और 2019 में आई पीएम नरेंद्र मोदी जैसी फिल्में शामिल रहीं। देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। हालांकि इनका करियर एक नई उड़ान तब पकड़ा जब इन्होंने वेब सीरीज की दुनिया में अपना कदम रखा। Amazon प्राइम वीडियो की क्रिटिकली एक्लेम्ड स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज इनसाइड एज, जो कि 2017 में आई थी, उसमें विवेक ने विक्रांत धवन का रोल प्ले किया, जो एक मैनिपुलेटिव और श्रूड बिजनेस टाइकून था। इस रोल के लिए इनकी परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिला और ये प्रोजेक्ट इनके करियर के लिए एक नए टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित हुआ। Vayu is going to lose this. These are the best odds we can get. 1,000 can become 15,000. Just go for it. वेब सीरीज की सक्सेस ने विवेक को एक नए ऑडियंस बेस से जुड़ने का मौका दिया और इनकी पॉपुलैरिटी को रिवाइव कर दिया। इसके बाद 2024 में आई वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में भी इनका रोल खूब सराहा गया। ये फट जाएगा। कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। मैं धीरे से पाँव तेरे हाथ से लूंगा, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर विवेक की सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं तो इन्होंने 1200 करोड़ का एम्पायर कैसे बनाया। दरअसल विवेक ओबेरॉय का बॉलीवुड करियर चाहे उतना सफल ना रहा हो, लेकिन इन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और बिजनेस एक्यूमेन के जरिए नई पहचान बनाई। विवेक ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का सफर बहुत पहले अपने टीनेज के दिनों में ही शुरू कर दिया था। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और प्रोफेशनल ब्रोकर्स की गाइडेंस में अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया। 19 साल की उम्र तक विवेक ने बैंगलोर में अपना पहला बिजनेस भी सेटअप कर लिया था। इनका सबसे बड़ा बिजनेस वेंचर कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। इसके अलावा इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन में भी किस्मत आजमाई। ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट के नाम से इनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है, लेकिन रियल गेम चेंजर इनका इंटरनेशनल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एक्वा आर्क है, जो रास अल खैमा यूएई में एक 2300 करोड़ का मेगा वेंचर है। ये प्रोजेक्ट विवेक की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की ताकत को दर्शाता है। रियल एस्टेट के साथ साथ विवेक ने एंजल इन्वेस्टिंग और स्टार्टअप्स में भी अपने हाथ आजमाए। इन्होंने अब तक 29 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज को कवर करते हैं। और यही डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी का राज है। अपने फाइनेंशियल एम्पायर के जरिए विवेक न सिर्फ अपने बॉलीवुड के सेटबैक्स को ओवरकम कर सके, बल्कि इन्होंने एक ऐसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की जो इन्हें क्रिएटिव फ्रीडम और पर्सनल पीस भी देती है। हाल ही में विवेक ने अपने पिता को एक रोल्स रॉयस कलिंगटन गिफ्ट की, जिसकी कीमत 12 करोड़ के आसपास बताई गई। ये खरीदारी भी इनकी फाइनेंशियल सक्सेस की पुष्टि करती है। आइडिया ऐसे लग गया था कि मैं स्टॉक मार्केट पे चला गया। आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस, छोटे। फिर उसके बाद मैंने आगे चल के एक अपनी खुद की कंपनी बनाई। लेकिन ये सफर भी इतना आसान नहीं रहा। बॉलीवुड पॉलिटिक्स के साथ साथ विवेक ने अपने बिजनेस वेंचर्स में भी मुश्किलें देखी। पिछले साल इन्होंने अपने एक फॉर्मर बिजनेस पार्टनर पर 1.5 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया। ये डिस्प्यूट इनकी कंपनी ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट LLP और हड्डी OTT सीरीज के रिलीज के साथ जुड़ा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को एक कॉर्पोरेट डिसएग्रीमेंट करार दिया और अक्यूज्ड को बेल दे दी। लेकिन ये बात क्लियर है कि विवेक को अपनी जर्नी में हर कदम पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। विवेक
इनकी पर्सनल लाइफ भी इनकी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा एग्जाम्पल है। विवेक ने 2010 में प्रियंका अल्वा से शादी की और अपनी फैमिली लाइफ को हमेशा इंपॉर्टेंस दी। जहां बॉलीवुड के ज्यादातर कपल्स के डिवोर्स की खबरें रोज सुर्खियां बनती हैं, वहीं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ इन्होंने एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल क्रिएट किया जो इनके फैंस के लिए एक रोल मॉडल है। आज विवेक का नेटवर्थ 1200 करोड़ के आसपास है, जो इन्हें रणबीर कपूर, अल्लू अर्जुन और प्रभास जैसे बड़े स्टार से भी आगे ले जाता है। ये सब विवेक की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और इनके सेल्फ मेड एटीट्यूड का ही परिणाम है। विवेक ओबेरॉय की जर्नी ये प्रूव करती है कि एक एक्टर का करियर सिर्फ उसकी फिल्म्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके चॉइसेस और अडेप्टेबिलिटी उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को डिफाइन करते हैं। इन्होंने ये दिखाया कि बॉलीवुड की असफलता एक अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा, अपने आप 100 लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए, समझा क्या? तो दोस्तों, आपको आज का हमारे विवेक ओबेरॉय स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी विवेक ओबेरॉय से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।